नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट के दीवानों के लिए आज का एपिसोड है धमाकेदार। हम लेकर आए हैं एक साथ 13 ताजा और तगड़ी कारपोरेट खबरें, ऐसी डील्स, पार्टनरशिप और निवेश जो आपके पोर्टफोलियो में आग लगा सकती है। बीईएमएल से बेल तक, रेलटेल से सिल्प टेक तक, हर एक अपडेट में छुपा है एक संभावित मल्टीबैगर। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ खबरें हैं, कोई निवेश की सलाह नहीं। यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें दिए गए विचार व्यक्तिगत है और किसी भी निवेश सलाह का हिस्सा नहीं। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करें और हम सेमी रजिस्टर्ड नहीं है। साथियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर आपसे पहले कोई और न देख पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं उक्त 13 बड़ी न्यूज, जहां हर स्क्रिप्ट में छुपा है एक मौका। आज की बड़ी खबर, रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया को 2 अहम प्रोजेक्ट मिले हैं जिनमें कुल वैल्यू है 50 करोड़ से भी ज्यादा। पहला प्रोजेक्ट मिला है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से, जिसमें रेलटेल को 40 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेलटेल 8.4 जीबीपीएस की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करेगा, जिससे देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिलेगी। दूसरा प्रोजेक्ट है उड़ीसा सरकार के एसएसईपीडी डिपार्टमेंट से, जिसकी वैल्यू 10 करोड़ है। इसमें रेलटेल आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जिससे सोशल वेलफेयर सर्विसेज को डिजिटल रूप में और बेहतर बनाया जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट्स डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हैं और रेलटेल की टेक्नोलॉजी लीडरशिप को साबित करता है। ये बड़ी खबर है बीएमएल से। उसको रक्षा मंत्रालय से 293 करोड़ का ये साथियों प्रोजेक्ट मिला है। ये ऑर्डर है 6x6 मोबिलिटी व्हीकल्स की सप्लाई के लिए, जो भारतीय सेना की लॉजिस्टिक और ट्रूप मूवमेंट को और मजबूत बनाएगा। इस डील के साथ बीएमएल ने अपने डिफेंस पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है। कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि यह ऑर्डर मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाता है और देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है। बीएमएल ने हाल ही में 287 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़कर 25.57 हो गई। तो दोस्तों, ये डील सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला है 5.90 करोड़ का नया ऑर्डर, वो भी सीधे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई से। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 63 कोच सेट्स के लिए सीट्स और बर्थ की सप्लाई और इंस्टॉलेशन करना है। ये काम LWSCNPP कोचेस के लिए होगा और डिलीवरी की डेडलाइन है 20 नवंबर 2025। प्रोजेक्ट से ओरिएंटल रेल ने फिर साबित किया है कि वो रेलवे सेक्टर में एक भरोसेमंद नाम है। कंपनी ने साफ किया कि इस डील में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है और प्रमोटर ग्रुप की कोई हिस्सेदारी नहीं ऑर्डर देने वाली एंटिटी में। अगली बड़ी खबर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को जुलाई महीने में अब तक 563 करोड़ के नए डिफेंस ऑर्डर मिले हैं साथियों। ये ऑर्डर भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाने वाले कई अहम सिस्टम के लिए, जैसे नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सिस्टम, इंटीरियल नेविगेशन सिस्टम फॉर गन्स एंड एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इसके अलावा बेल को एक्टिव एंटीना एरिया यूनिट, सेटकॉम, इंटरसेप्शन जैसे हाईटेक डिफेंस कंपोनेंट की सप्लाई के लिए भी ऑर्डर मिला है साथियों। आप देख सकते हैं ये 563 इनको अतिरिक्त ऑर्डर के तौर पे मिला है साथियों। अगली जो बड़ी खबर है, यह है अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया लिमिटेड को। इसको लगभग 5 करोड़ का नया ऑर्डर, वो भी रामा सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर से। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को टेम्पर्ड और सेफ्टी ग्लास की सप्लाई करनी है, जो हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे। ये डील कंपनी की ब्रांड वैल्यू और टेक्निकल एक्सपर्टीज को दर्शाती है। अग्रवाल टफ एंड ग्लास भारत में टफ ग्लास और इंसुलेटेड यूनिट्स का एक प्रमुख निर्माता है और यह ऑर्डर उनकी कस्टमाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल की ताकत को फिर से साबित करता है। अगली बड़ी जो खबर है, वो है पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज ने लॉन्च की है अपनी नई सिंगल मॉल्ट विस्की, इंद्री एग्निया। एग्निया का मतलब है अग्नि से जुड़ा हुआ और ये नाम उसके स्वाद में भी झलकता है। ये एक लाइट पेटेड सिंगल मॉल्ट विस्की है, जिसे शेरी और बोन बोन कास्क में परिपक्व किया गया है। इसका स्वाद है स्मोक, स्पाइस और ओक की गहराई से भरपूर। यह विस्की बनी है हरियाणा के
इंदिरी गांव में और इसमें इस्तेमाल हुआ है 6 रो इंडिजीनियस बैरली, जिसे हल्के पीटी स्मोक पर किल्न किया गया है। इसका टेक्सचर स्मूथ है और फिनिश में एक सॉफ्ट स्मोकी टच आता है और इसे हेवी इसले मॉल्ट से अलग बनाया जाता है। पिकाडेली का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में 1 लाख केस बेचने का, और ये विस्की अब हरियाणा में 3800 MSP पर उपलब्ध है। जल्दी ये भारत के प्रीमियम स्टोर्स, ग्लोबल ट्रेवल रिटेल और इंटरनेशनल मार्केट में भी आएगी साथियों। 1 रुपए पे चलने वाले शेयर सिल्फ टेक्नोलॉजी के लिए दो अहम कंपनियों से नए ऑर्डर मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 97 लाख से भी ज्यादा है। पहला ऑर्डर मिला है नाकोड़ा एनर्जी इनोवेशन से, जिसकी वैल्यू है 63.25 लाख। ये देखिए आप साथियों, ये ऑर्डर सिल्फ की टेक्नोलॉजी और सोल्यूशन डिलीवरी की क्षमता को दर्शाता है। और दूसरा ऑर्डर जो आया है वो ये आप देख सकते हैं, ये आया है प्रीत इंडस्ट्री से, जिसकी वैल्यू 34 लाख है। इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी सिर्फ 5 दिनों में पूरी की जाएगी, जो कंपनी की तेज और भरोसेमंद सर्विस का प्रमाण है। सेल्फ टेक्नोलॉजी आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ शेयर ट्रेडिंग में भी सक्रिय है। ये दोनों ऑर्डर कंपनी की ग्रोथ और मार्केट ट्रस्ट को और मजबूत करता है साथियों। और मात्र 1 रुपए पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ साथियों। अगली जो बड़ी खबर है वो भी यदि आप देखें तो सेल्फ का ही है। इसको 3 करोड़ का इसके भी पहले प्रोजेक्ट मिला हुआ है वन इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड से। ये 22 जुलाई को मिला था साथी। इसके बाद हम ई मुद्रा की बात करेंगे। ई मुद्रा ने दो इंटरनेशनल कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिससे कंपनी की साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रस्ट की ताकत और ग्लोबल लेवल पर और भी मजबूत हो गई है। पहली डील है एआई साइबर फॉर्ज यूएसए के साथ, एक अग्रणी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी। इस अधिग्रहण से ई मुद्रा को अमेरिका में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को स्केल करने का बड़ा मौका मिलेगा। दूसरी डील है क्रिप्टस क्रिप्टस इंफॉर्मेटिक, है ना। ये ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के साथ, जो यूरोप में डिजिटल सिग्नेचर और ट्रस्ट सर्विसेज की एक प्रमुख कंपनी है। क्रिप्टस के साथ ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्वीडन में मजबूत क्लाइंट बेस है, और ये डील ई मुद्रा को यूरोपियन मार्केट में क्वालिफाइड ट्रस्ट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करती है। दोनों अधिग्रहण से ई मुद्रा को मिलेगा ग्लोबल रेफरेंस क्लाइंट, लोकल सपोर्ट और डिलीवरी क्षमता, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सिग्नेचर में इनोवेशन की नई संभावना। तो दोस्तों, ये सिर्फ दो डील्स नहीं है, ये भारत की एक टेक कंपनी का ग्लोबल डोमिनेशन की ओर बढ़ता हुआ कदम है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल से, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। यहाँ पे एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स को बेंगलुरु वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड से दो बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू 221 करोड़ है साथियों। पहला ब्याटा नारायणापुरा जोन में, जहां कंपनी को एक अत्याधुनिक वेस्ट वेयर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी, जिसमें टेरिटरी ट्रीटमेंट और इंटरमीडिएट सेवेज पंपिंग स्टेशन शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट में 10 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी शामिल है। दूसरा प्रोजेक्ट है महादेवपुरा जोन में, जहां कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर पैनल और लिफ्ट पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें भी 10 साल का ओएम कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट कर्नाटका वाटर सिक्योरिटी एंड डिसेस्टर रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत, और 30 महीने में एपीसी फेज पूरा किया जाएगा। कोडी टेक लैब को मिला है 25 करोड़ का नया ऑर्डर, और वो भी फॉल्कन टेक रोबोटिक्स एलएलसी यूएई से। यह ऑर्डर कोडी की इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा है, जो उन्होंने यूएई की प्लेटिनम ग्रुप के साथ मिलकर बनाया है। फॉल्कन टेक रोबोटिक्स और मेड इन यूएई रोबोटिक्स सोल्यूशन तैयार कर रहा है, और कोडी टेक्नोलॉग इसके टेक्निकल बैकबोन बन चुका है। इस डील के तहत कोडी अपने एडवांस एआई और रोबोटिक्स सॉल्यूशन, डेवलपमेंट किट्स और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सप्लाई करेगा, जो डिफेंस, हॉस्पिटल, क्लीनिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होंगे। कोडी टेक ने पिछले साल 260% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ की, और ये ऑर्डर उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी की ओर मजबूत कदम है साथियों। अगली जो खबर है वो है निसस फाइनेंस सर्विसेज ने 115 करोड़ का निवेश किया है कुमार वाइबो प्राइवेट प्रॉपर्टीज लिमिटेड में, जहां एक 50-50 ज्वाइंट वेंचर है कुमार प्रॉपर्टीज और वाइब रियलिटी के बीच। ये निवेश 3 प्रमुख हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम करेगा, खार वेस्ट, गोरेगांव वेस्ट और एनआईबीएम पुणे।
अब इन तीनों प्रोजेक्ट की कुल टॉप लाइन है 1100 करोड़ से भी ज्यादा। निसस का ये निवेश उसको रेसो आई फंड के तहत हुआ है, जो एग्जीक्यूट रेडी और कैश फ्लो पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये भारत के अर्बन रीडेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने वाला एक बड़ा कदम है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। अगली जो खबर है वो इज माई ट्रिप की तरफ से। इसके एक एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टिम्बकड़ू के साथ, जो एक स्टूडेंट फोकस सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है साथियों। इसका मकसद है भारत के स्टूडेंट के लिए ट्रेवल को बनाना और भी सस्ता, आसान और आकर्षक। अब स्टूडेंट्स को मिलेगी खास छूट फ्लाइट, बस, होटल और ट्रेवल एक्सपीरियंस पर। और जो भी टिम्बकटू के डिस्काउंट मार्केट प्लेस के जरिए इस माई ट्रिप की ट्रेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और टिम्बकटू के स्टूडेंट नेटवर्क मिलकर बनाएंगे एक सीमलेस बुकिंग एक्सपीरियंस। ईपेक ईपेक में बहुत सारे जॉइंट वेंचर की खबर है साथियों। तो मेन में आपको दो खबर ही बताऊंगा इसमें। तो वो दो खबर कौन कौन सी है? तो ईपेक ड्यूरेबल ने साइन किया है एक इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर बुमजिन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेट लिमिटेड साउथ कोरिया के साथ। इसे जेवी के तहत भारत में बनाया जाएगा एसकेडी सीकेडी बेस्ड टीवी स्पीकर, साउंड बार्स, एआई और स्मार्ट स्पीकर। ईपेक की हिस्सेदारी होगी 66.67 और बुमजिन की 33.33। यह पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन और घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देगी। दूसरी खबर, इन्होंने लॉन्च की अपनी नई सब्सिडरी ईपेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बनाएगी पीसीबीए, हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो फैन और यूनिवर्सल मोटर। इसका मकसद है बैकवर्ड इंटीग्रेशन को मजबूत करना और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट में टेक्नोलॉजी एडवांटेज हासिल करना। तो दोस्तों ये सिर्फ दो घोषणाएं नहीं, यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को ग्लोबल स्टेज पर चमकाने वाले दो बड़े कदम। डिस्क्लेमर फिर से, यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें दिए गए कोई भी निवेश की सलाह बिना अपने वित्तीय सलाहकार के ना करें साथियों। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल जानकारी पहुंचाना है आप तक। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसी ही खबरें और तेज अपडेट्स चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर आपसे पहले कोई और ना देख पाए।